स्टूडेंट्स, आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पॉइंट करेंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर में भी आया था, आपको कराया गया था पहले। दोबारा देख लो एक बार। ये जो रिज़र्व होता है, दिस रिज़र्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू मीट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन बाय वर्कर्स। कहता है ये जो रिज़र्व बनाया जाता है प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है, जो वर्कर्स को देना है कंपनसेशन। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और दुर्घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उन्हें क्लेम देना पड़ता है, उस कंपनसेशन देनी पड़ती है। तो इस डिसोल्यूशन के टाइम इसकी कैसे हम रिज़र्व की ट्रीटमेंट करेंगे वो बता रखा है। आपको फर्स्ट केस बता रखा है, इन केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। कहते हैं अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट, तो सारा का सारा जो रिज़र्व है वो क्या है, पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। जैसे कि एंट्री क्या होंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड है, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बनाया हुआ है और जो लाइबिलिटी है वो उससे कम है। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, यहाँ आपका देखो पहले इसका एग्जांपल देख लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 20,000 का बना हुआ है और लाइबिलिटी है 8,000। देखो कंपनसेशन कितने की रखी हुई है, रिज़र्व कितने का बनाया हुआ है, 20,000 का। और जो लाइबिलिटी पे करनी होगी, जो क्लेम पे करना होगा वो है सिर्फ 8,000 का। तो इसका मतलब 12,000 फिर भी बच गए। तो 12,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे। तो वही कह रहे हैं, अमाउंट इक्वल टू लाइबिलिटी जो है रियलाइजेशंस की बाकी जो है वो उसमें से पे करेंगे, बाकी अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दिया जाएगा उनकी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्लेम नहीं लिखना, यहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है इसे हमने। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट थर्ड केस है, अगर लाइबिलिटी जो है वो जितने का रिज़र्व बना हुआ है, कंपनसेशन रिज़र्व बना हुआ है, उसके इक्वल है। अगर उसके इक्वल है तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ रियलाइजेशन में डालना है, वहाँ पर हम क्या करते थे, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट करते थे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस है कि इफ़ इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो लाइबिलिटी बनी हुई है वो क्या है बच्चों, जो सॉरी रिजर्व बना हुआ है, लाइबिलिटी एक्सेस है, रिजर्व क्या है, कम है। तो अब आपको पे तो जितनी लाइबिलिटी है वो करनी पड़ेगी सारी। सपोज 20,000 का रिजर्व बना रखा है, 25,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो क्या होगा, 5,000 का लाइबिलिटी या क्या करोगे आप, ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। आपके पास तो 20,000 ही है, तो एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो अब नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ये करेंगे हम। लवन्या और प्रिया ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। आपने जनरल एंट्रीज करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पर। फर्स्ट आपका केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 1.5 लाख का बैलेंस शीट में, और इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम पे नहीं करना। तो देखो सोल्यूशन हम, फर्स्ट है क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट इन द रेशो ऑफ 2:1। अब हम सेकंड केस देखेंगे। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 1.5 लाख का बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी है 90,000 की। लाइबिलिटी कम है, रिजर्व ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देखो सेकंड ऊपर एंट्री की गई है आपकी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। 90,000 रियलाइजेशन में डाल दिए। बाकी हम क्या करेंगे, 60,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे। सेकंड पार्ट में कर रखा है, आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखो जो रियलाइजेशन में डाला था उसको पे ऑफ करने की एंट्री भी की जाती है। पे ऑफ करने की एंट्री सी पार्ट में की गई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख का है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी भी आपकी कितने की है, 1.5 लाख की। तो आप एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में 1.5 लाख का ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसको पे ऑफ करेंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है आपका, 1.5 लाख रुपए का है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी है 2 लाख की। अब देखो आपके पास जो बैलेंस है आप वही ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में सिर्फ 1.5 लाख डालेंगे, लेकिन पे ऑफ अपने को कितने करने हैं, 2 लाख रुपये। 2 लाख की लाइबिलिटी है, पे तो में 2 लाख ही करने होंगे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है बैलेंस शीट में और फर्म को 40,000 रुपये पे करने हैं वर्कर्स को कंपनसेशन के। आप देखो बच्चों, कोई भी आपका रिज़र्व नहीं दिया हुआ, रिज़र्व दिया होता है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब रिज़र्व है ही नहीं तो आप सीधा क्या एंट्री करेंगे, एक एंट्री होगी कि रियलाइजेशन से इसे पे करना है, एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताया है कि इसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है आप वो कीजिए और इसे ध्यान से समझ के करिए। ओके।